नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो 1 और 2 पढ़ चुके हैं और आप लोगों के समक्ष मैं आज वीडियो 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और दोस्तों, मैं हमेशा ये सोच रखता हूं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त किया जा सके। तो इसी के कड़ी में आज हम लोग दोस्तों बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पूर्व कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर यदि आप उस कंपनी के बारे में पूरे शुरू से जानना चाहें तो हमारा तिवारी जी ISPCS अकादमी पर वो लिंक है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहाँ से आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख सकते हैं। और 1, 2, 3 देखिएगा तो ये वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य के बारे में कैसे कैसे था। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मुग़ल जो साम्राज्य था उस वक्त जितने भी स्टेट थे दोस्तों, उसमें जो बंगाल था वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुग़ल साम्राज्य के टाइम में जो ये बंगाल था सर्वाधिक संपन्न राज्य था मुग़ल टाइम में। यहाँ का जो स्वतंत्र शासक थे वो मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। इन्होंने अपना कैपिटल मतलब राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किए हैं। इन्होंने अपना कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किए। तीसरा पॉइंट है कि इसमें मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा, दोस्तों ये जो इजारेदारी प्रथा थी, इजारेदारी प्रथा प्लस तकाबी ऋण फार्मर्स के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। किसने इम्प्लीमेंट किया? तो मुर्शिद कुली खां ने, जो बंगाल का एक स्वतंत्र शासक थे, किसी के अंडर में वो नहीं थे। इजारेदारी प्रथा एक ठेकेदार और ज़मींदार होते थे जिसमें मोर अधिक से अधिक भू राजस्व तसीला जाता था, उसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता था। इनका जो उत्तराधिकारी हुए दोस्तों, उत्तराधिकारी इंग्लिश में नॉमिनी बोलते हैं, इनका उत्तराधिकारी जो इनका दामाद थे वो सुजाउद्दीन हुए। गिरिया का वार 1740 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। जो गिरिया का युद्ध हुआ सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। अब इसमें एक नया नाम आ गया अलीवर्दी खां। तो इसमें अलीवर्दी खां कौन थे? तो ये बिहार के सूबेदार थे जो इस युद्ध में इन्होंने जीत प्राप्त की। अलीवर्दी खां ने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके पीरियड में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके कार्य में कहा जाने लगा? तो अलीवर्दी खां कौन थे? तो बिहार के सूबेदार थे जिन्होंने गिरिया के युद्ध में सरफराज को हराकर बंगाल पर शासन किया था। अलीवर्दी खां का नॉमिनी जो थे दोस्तों सिराजुद्दौला हुए। सिराजुद्दौला भी अलीवर्दी खां का ही दामाद थे। आप लोग को याद होगा कि सिराजुद्दौला दोस्तों, जो सिराजुद्दौला के टाइम में ये जो ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी थी, ब्लैक होल जो ट्रेजेडी 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ, ये सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ही हुआ था। इसको काल कोठरी की त्रासदी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों, इसमें 150 से अधिक लोगों को एक काल कोठरी बंद कर दिया गया था। जब सुबह देखा गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे हुए थे, बाकी लोग डेथ हो गया था। इसी के फलस्वरूप, इसी का जो परिणाम था वो वार ऑफ प्लासी हुआ। वार ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान रखना है। वार ऑफ प्लासी कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को वार ऑफ प्लासी हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जो प्लासी का युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की फ्रॉड के कारण हार गया। जो नवाब थे यहाँ पर, अपने सेनापति जो एक मीर जाफ़र था वो धोखेबाज निकल गया और उसके कारण वो डिफीट हुआ। उसके मन में लालच आ गया था नवाब बनने का। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया।
इसी में उसने सिराजुद्दौला को फ्रॉड किया, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने बंगाल में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। यहाँ यह मीर जाफ़र जो था एमजे, दोस्तों मैं यहाँ एमजे का लिख दिया हूँ यहाँ पर, एमजे मतलब मीर जाफ़र, शॉर्ट एब्रिविएशंस में यहाँ कर दिया हूँ, बाद में इसको बता दूंगा कैसे कैसे। तो जो मीर जाफ़र दोस्तों, जो मीर जाफ़र थे, ये जो मीर जाफ़र ये कठपुतली थे किसके, रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनको 1760 में हटा दिया। कब हटा दिया, 1760 में इनको हटा दिया, तथा इनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब अपॉइंट कर दिए। दोस्तों मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिए। मुंगेर को मुगदलपुर भी बोला जाता है, मुंगेर को मुगदलपुर भी बोला जाता है। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का जो युद्ध हुआ वो 1764 ईस्वी को हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज़ों प्लस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य ये मुग़ल सम्राट युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों का जो इसमें सेनापति थे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन, जो अंग्रेज़ों के सेनापति थे वो हेक्टर मुनरो थे। क्रम ऑफ कैपिटल ऑफ बंगाल, बंगाल का राजधानी का क्रम कैसे रहा, तो पहला ढाका, सेकंड मुर्शिदाबाद और तीसरा मुंगेर रहा। एक इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये होता है कि जो मोहनलाल और जो मीर मदान थे, एक स्मॉल ट्रूप मतलब छोटा सा टुकड़ी के सेनापति थे ये लोग। ये नवाब सिराजुद्दौला का वफादार थे, ये लोग उसमें फ्रॉड नहीं किए थे। आइए एक बार बंगाल के नवाब के देख लेते हैं कि बंगाल का जो नवाब थे वो कौन कौन थे। पहला मुर्शिद कुली खां, MK खां, मुर्शिद कुली खां, ये 1713 से 27 ईस्वी तक रहे। फिर सुजाउद्दीन 1727 से 29, फिर सरफराज 29 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला 1756 से 57, मीर जाफ़र 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63, मीर जाफ़र 63 से 65, निजामुद्दौला 66 से 66, सैफुद्दौला 67 से 70, मुबारकुद्दौला 70 से 75। इसका जो एब्रिविएशन है दोस्तों, MK मतलब मुर्शिद कुली खां, A खां मतलब अलीवर्दी खां, MJ मतलब मीर जाफ़र, MK मतलब मीर कासिम। मैं यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये रहा बंगालों पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। अब आइए देख लेते हैं अंग्रेज़ों का मैसूर संबंध। दोस्तों जो मैसूर का जो शासक थे वो हैदर अली थे, वो 1761 ईस्वी में बने थे। वो मैसूर का शासक जो थे हैदर अली 1761 ईस्वी में बने। इनका डेथ 1782 ईस्वी में हुआ। सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध, ये पूछता है कि हैदर अली का जो डेथ हुआ वो किस युद्ध के दौरान हुआ, तो सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुआ। इनका जो उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। क्या चीज़ का उपाधि धारण की, पादशाह की। कब, 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी और जैकोबिन क्लब का सदस्य बने। टीपू की जो डेथ हुआ 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, फोर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के वार के टाइम में। इन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता था। इनकी फ्लैग पर दोस्तों शेर की तस्वीर होती थी। इनकी जो फ्लैग थी उस पर शेर की तस्वीर होती थी। इम्पोर्टेंट वार देख लेते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट वार था
पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। मद्रास के संधि द्वारा ये ख़त्म हुआ था। सेकंड जो मंगलोर संधि के द्वारा ख़त्म हुआ था वो कब हुआ? 1780 से 84। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में पूछता है कि जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1780 से 84 ईस्वी में हुआ वो किसके टाइम में हुआ? तो आपको बताना होगा कि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। थर्ड जो था ये इंपॉर्टेंस है, कब हुआ? 1790 और 92 कार्नवालिस के टाइम में। कार्न मतलब कार्नवालिस, इस 90 से 92 थर्ड। और ये किसके संधि द्वारा खत्म हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा खत्म हुआ। फोर्थ इंपॉर्टेंस जो फोर्थ था वो 1799 में हुआ, वेलेस्ली के टाइम में हुआ। इसी युद्ध में टीपू की डेथ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछता भी है एग्जामिनर से। तो दोस्तों आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में। मुगल के टाइम में जो बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न राज्य था। यहाँ का स्वतंत्र जो शासक थे मुर्शिद कुली खां थे। इन्होंने अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिए। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा, इसको दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण नामक दो जो सिस्टम थे इन्होंने मुर्शिद कुली खां ने जब लगाए थे किसानों के लिए। इनका जो उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन हुए। क्रिया का वार 1740 ईस्वी में हुआ अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में। इनके पीरियड में अलीवर्दी खां के पीरियड में बंगाल इतना शक्तिशाली और समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर करने लगा। इनका जो नॉमिनी थे अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला थे। ब्लैक होल का ट्रेजेडी, काल कोठरी की त्रासदी बोलते हैं, 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के टाइम में हुआ। वार ऑफ प्लासी लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसी में एक सेनापति जो मीर जाफर थे, इनकी फ्रॉड के कारण नवाब की हार हो गई और जो मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने बंगाल का शासक अपॉइंट कर दिया। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था मीर जाफर को 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया। बक्सर का जो वार था दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेज़ों प्लस मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। एक बार ये देख लेते हैं कि बंगाल के जो नवाब थे वो कौन कौन थे। तो पहला मुर्शिद कुली खां 1713 से 27। दोस्तों एक दो बार इसको रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां जो 1713 से 27, सुजाउद्दीन 27 ले 29, सरफराज 39 ले 40, अलीवर्दी खां 1740 ले 56, सिराजुद्दौला 56 से 57, मीर जाफ़र 57 से 60, मीर कासिम 60 से 63, मीर जाफ़र 63 से 65, निजामुद्दौला 65 से 66, सैफुद्दौला 66 से 70 और मुबारक उद्दौला 70 से 75। एब्रिविएशन में दोस्तों यहाँ लिख दिया हूँ। एम के मतलब मुर्शिद कुली खां, ए खां मतलब अलीवर्दी खां, एम जे मतलब मीर जाफ़र, एम के मतलब मीर कासिम। अंग्रेज़ों का मैसूर संबंध में हैदर अली 1761 में मैसूर के शासक बने। इनकी डेथ सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में हो गया। इनका जो नॉमिनी थे टीपू सुल्तान हुए। इन्होंने अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी और जैकोबिन क्लब का सदस्य बने। इनकी डेथ फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ 1799 ईस्वी में। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ था? तो वेलेस्ली के टाइम में हुआ था, ये बताना होगा। और इन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता था। इनके फ्लैग पर शेर की तस्वीर होती थी। इंपॉर्टेंट वार एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध था वो 1767 से 69 ईस्वी में हुआ, वो मद्रास की संधि द्वारा खत्म हुआ। सेकंड जो था 80 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ, मंगलोर की संधि द्वारा खत्म हुआ। थर्ड 90 से 92
कॉर्नवालिस के टाइम में, फोर्थ 1799 में हुआ। दोस्तों इस प्रकार आप लोग के बीच में ये कंटेंट, अच्छा कंटेंट लाया था, जिनका नाम दिया था मैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोग के बीच में लाऊंगा अपने, और आशा करता हूं कि मैंने जो बताया आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 1-2 बार और रिपीट कीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जितना मैं कंटेंट बताया इसमें से 2 या 3-4 क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इसलिए वीडियो पूरा से पूरा देखें और इसे लाइक्स करें और इसको शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।